Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical of vector analysis. Vector analysis part का लास्ट न्यूमेरिकल्स है, लास्ट पार्ट है, ठीक है ना? मतलब न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट है. So now let's say first numerical and it is three vectors A, B and C are such that vector A is equal to vector B plus vector C and their magnitudes are 5, 4 and 3 respectively. Find the angle between A and C. A and C के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है. So now we have given that mod of A is equal to 5, mod of B is equal to 4 and mod of C is equal to 3. वेक्टर ए बी सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, 4 एंड 3. सो नाउ वी हैव फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. एंगल फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमारे पास इक्वेशंस गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. नाउ अगर ए एंड बी के बीच का एंगल निकालना है तो सी वेक्टर्स को इधर रिप्लेस कर देते हैं. देन वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी. ए माइनस सी इज इक्वल टू बी. सो नाउ टेक द सेल्फ प्रोडक्ट. यहां पे हम इसका क्या लेते हैं सेल्फ प्रोडक्ट. सो नाउ टेक द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. टेक सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. इसका क्या करेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. इट मींस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इनटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी. सो नाउ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का सी के साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट सी का ए के साथ करेंगे माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए एंड सी का सी के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी. सो नाउ हियर वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए दैट इज ए स्क्वायर ए सी एंड सी ए कम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो करता है. इट मींस ए वेक्टर सी इज इक्वल टू सी वेक्टर ए. ये इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो करते हैं तो ये एड अप हो जाएगा. सो नाउ 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और ये जाएगा प्लस c square is equal to b square. So now a square plus b square ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा ये माइनस b square plus c square. इसको उठा के इधर भेज देते हैं तो 2 वेक्टर a एंड a डॉट c डॉट प्रोडक्ट है ना तो यहां से आ जाएगा a c cos थीटा. a c cos थीटा. So now थीटा is equal to what a square minus b square plus c square divided by 2ac. Now substitute the value of vector mod of a, mod of b and mod of c. मतलब मैग्नीट्यूड रख देते हैं यहाँ पे. Then 5a square minus 4 square plus 3 square divided by 2 into 5 into 3 into 3. So now 25 minus 16 plus 9 and divided by 30. 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 plus 9 18 then 18 by 30 डिवाइड कर देते हैं 6 से 6 3 जा and 6 5 जा. So now cos theta is equal to 3 by 5 and theta is equal to cos inverse 3 upon 5. ठीक है, cos 3 upon 5 की वैल्यू हो जाएगा. एक ट्रायंगल सा इसको लर्न कर लेना. लेट अस सपोज अगर ये एंगल आपका 37 डिग्री है. सो नाउ ये 3 ये 4 और ये आपका 5 होता है. अगर ट्रायंगल इस तरीके का है ये अगर 54 डिग्री का है तो ये 4 ये 5 एंड 3. सो नाउ cos इनवर्स 3 upon 5 cos इनवर्स 3 upon 5 किसका वैल्यू होगा ये होगा बेस अपॉन hypotenuse that is 54. then theta is equal to जो 54 डिग्री सॉरी 53 डिग्री 54 53
क्लियर? तो थीटा इज इक्वल टू जाओ 53 डिग्री। तो मतलब ए और सी के बीच का जो एंगल है वो आपका 53 डिग्री है। सुनो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी का डिटर्मिनेंट मतलब उसका मॉडुलस इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉडुलस, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। a एंड b का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ वी हैव गिवन एस दैट a प्लस b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का डिटर्मिनेंट, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सो नाउ वी गेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड, क्लियर, का स्क्वायर। सो नाउ इसको हम लिखेंगे a प्लस b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू a माइनस b को लिखेंगे a वेक्टर माइनस वेक्टर b इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। नाउ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यह a इंटू a प्लस a इंटू b का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वेक्टर a इंटू वेक्टर b एंड b का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वेक्टर b इंटू वेक्टर b इज इक्वल टू, नाउ वेक्टर a की वेक्टर a से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर a b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस b डॉट a एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज b डॉट b। सो नाउ वी गेट हियर a डॉट a से a डॉट a कैंसिल, b डॉट b से b डॉट b कैंसिल, सेम साइन के हैं, इक्वल के अप्रूव इधर उधर है, प्लस की है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो 2a डॉट b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a डॉट b, इसको उठा के फेंकेंगे तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 एंड 2 ऐड कर देंगे 4, तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। So now theta is equal to 90. So again, it's a very simple question. Let's see question number 3. Question number 3. Question number 3 है, if vector p and q are have magnitude of 5, 12 and 13 units and p plus q is equal to r, find the angle between q and r. So now given magnitude of p is equal to 5, magnitude of q is equal to 12 and magnitude of r is equal to 13, and we have given that p plus q is equal to r and angle find out करना है q and r के बीच का। So now p plus q, वेक्टर p plus वेक्टर q is equal to वेक्टर r, ये गिवन है। we have find out the angle between q and r, q और r के बीच का एंगल निकालना है यहाँ पे। so now let's see, q पे अगर रिप्लेस करते हैं then वेक्टर p is equal to वेक्टर r minus वेक्टर q। so now take the self product, self डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो वेक्टर p डॉट वेक्टर p इज इक्वल टू r माइनस q इनटू r माइनस q। इसका मतलब है दोनों साइड का स्क्वायर करना, डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब है दोनों साइड का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन। सो नाउ p डॉट p दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर r डॉट वेक्टर r माइनस वेक्टर r
डॉट वेक्टर q माइनस वेक्टर q डॉट वेक्टर r एंड q इंटू q भी करेंगे, देन वेक्टर q इंटू वेक्टर q. इज इट क्लियर? सो नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2r डॉट q इन प्लस q स्क्वायर. सो नाउ r डॉट q को इधर रिप्लेस करते हैं, इसको इधर रिप्लेस करेंगे, देन 2rq cos थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर को इधर भेज देंगे, देन p स्क्वायर. सो cos थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय 2rq. क्लियर? सो नाउ substitute the value of p, q and r. तो r is equal to 13, then 13 का स्क्वायर, q is equal to 12, then 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into r into q. 2 into 13 into 12. So now 169 plus 144 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 is divided by 24 into 30. देखिए 169 में से 25 माइनस करेंगे एंड इट इज इक्वल टू 144. 144 को 144 में ऐड करेंगे तो 288 एंड डिवाइडेड बाय 24 into 30. देखिए इसको डिवाइड करते हैं 12 से, किससे? 12 से डिवाइड करते हैं, इसे 24 से इसको डिवाइड करते हैं 12 आ जाएगा. सो cos थीटा इज इक्वल टू 12 by 30 and theta is equal to what? That is equal to cos inverse 12 by 30. ये आंसर है. ठीक है? So again it's a very simple question. Now let's see next question. इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, बस 2-3 और. Determine the angle. Next question is determine the angles which the vector 5 is equal to vector A is equal to 5 I cap plus 0 j cap plus 5 k cap makes with x y z axis. x y z axis के साथ कौन-कौन कितना एंगल्स बनाता है वो हमें यहाँ पे बताना है. सो नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे a वेक्टर्स का मॉड, दैट इज रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर देन 25 प्लस 25 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये 5 रूट 2. 5 रूट 2. सो इसका x कंपोनेंट ax इज इक्वल टू 5, y कंपोनेंट इज 0 एंड z कंपोनेंट इज इक्वल टू 5. x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट. देन द एंगल्स विद एक्सिस, एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनेगा वो हो जाएगा cos अल्फा, क्यों 3 डायमेंशन में है तो एंगल्स को दिखाएंगे cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा. सो नाउ cos अल्फा इज इक्वल टू ax बाय a का डिटरमिनेंट या a का मॉडुलस या a का मैग्नीट्यूड, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है? सो नाउ ax 5 बाय a डिटरमिनेंट 5 रूट 2, देन 5 से 5 कैंसिल तो 1 बाय रूट 2. सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू ये जाएगा 45 क्योंकि cos 45 का वैल्यू तो 1 बाय रूट 2. सो नाउ cos गामा cos बीटा इज इक्वल टू a बाय अपॉन a का मॉड a बाय कंपोनेंट इसका 0 तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा. सो नाउ बीटा इज इक्वल टू 90, बीटा जो है वो 90 हो जाएगा. एंड cos गामा दैट इज इक्वल टू az अपॉन a का डिटरमिनेंट and az is equal to what? Az is equal to 5, then 5 by 5 root 2, 5 से 5 कैंसिल तो 1 by root 2. यहाँ से गामा is equal to हो जाएगा 45 डिग्री, कितना जाएगा 45 डिग्री. तो इट मींस यहाँ पे x एक्सिस के साथ एंगल होगा 45, y एक्सिस के साथ एंगल होगा 90 एंड z एक्सिस के साथ एंगल होगा 45. ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है इन सारे क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डाउट सेशन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.